एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यासिर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कलाम सीरीज़ के साथ। कलाम सीरीज़ में हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का, जो कि हम बीएड एमयू और जामिया डीलेड एमयू डीलेड हम जामिया का आपको सोल्यूशन दे चुके हैं, और बीए बीएड बीएससी बीएड एमयू का सोल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल एलियन शिक्षा द्वार पे आपने देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि मैं आपको रीजनिंग का सोल्यूशन दे रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक्सपर्टीज जिस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं वही आपको सोल्यूशन दे रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का। उसके बाद आज हम जो आपके साथ जुड़े हैं वो हम एमएड 2023 और 24 के पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। उसमें जो 20 मार्क्स का रीजनिंग आता है, जो अपने सिलेबस में अगर देखा हो एमएड के में 20 मार्क्स की रीजनिंग को मेंशन किया हुआ, मेंशन नहीं है बच्चों, वो आपका 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के उस पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बीएड का बैच है वो लॉन्च हो चुका है। आपको पता होगा 1 तारीख से स्टार्ट होना था, बच्चों के कुछ मजबूरियों की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया है 5 जनवरी तक। 5 जनवरी तक आपके वो सारे जो कूपन्स आपको दिए गए, ऑफर्स आपके पास थे 1500 का और 500 का टीचर्स का कूपन जो था वो आपको 5 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे एमएड की। एमएड की जो फी है बच्चों को, मैम ने वैसे इससे पहले एमएड का सिलेबस, एमएड की कट ऑफ, एमएड की फी सारा यूट्यूब चैनल पे मैम ने डाल दिया है। आप देख सकते हैं एलियन शिक्षा द्वार के यूट्यूब चैनल पर, आपको उसका पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, ये जो आपको दिख रहे हैं ऊपर, ये सारे हमारे प्रीवियस सिलेक्शन हैं जो हमारी कोचिंग से सिलेक्शन हुए हैं। और जो ये 11th साइंस का भी, 11th आर्ट्स का भी आपको पेपर्स का सॉल्यूशन आपके यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। उसकी जो फी रखी है बच्चों 6499 रखी है। इसमें आपको टीचर्स का कूपन अप्लाई करेंगे तो ये 6599 हो जाएगी। ऐसे ही हम एमएड की बात करेंगे आज। एमएड की जो फी रखी थी 6999, जब आप कूपन अप्लाई करेंगे तो 5999, और फिर आप टीचर्स का कूपन, जैसे कि मेरा यासिर 10 कूपन है, आप जब अप्लाई करेंगे तो आप उस पर आपको 500 का और ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फी आपकी हो जाएगी 5499। और उसके लिए आपको बैच की इंफॉर्मेशन के लिए हम प्ले स्टोर पे जाके एलियन शिक्षा द्वारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स और आपको बैच की इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कराने वाले हैं, ये हमारा जो बैच है 1st, 5th और 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाले सारे बैच। इसमें हम आपको डेली लाइव क्लासेस देंगे, ई नोट्स देंगे, और आपको पैनल पीडीएफ होगा, डाउट सेशन होगा। उसके बाद वीकली प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए कराए जाएंगे। ये सारी क्लासेस आपकी बच्चों मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, और सैटरडे में हमारा डाउट सेशन या हमारा टेस्ट होगा। ठीक है, ये लाइव क्लास होंगी। इंग्लिश आपकी जो रीजनिंग की क्लास होगी वो लाइव होगी। जो बच्चा लाइव क्लास में क्या होता है कि आपका जो डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हैं, उसका आपको क्लास में ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टारगेट है एमएड 2023-24 का पेपर, उसका सॉल्यूशन बहुत आसान अल्फाजों में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे बच्चों पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको क्या बताना है, जो ये सीरीज आपको दे रखी है बच्चों, इसमें कुछ मिसिंग लेटर है, ये जो मिसिंग लेटर है ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये रीजनिंग समझिए या लॉजिक समझिए। जब यह समझ जाएंगे आप तो आप ये आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है अल्फाबेट्स की, A to Z अल्फाबेट्स के नंबर्स हमें पता होना चाहिए। लेकिन अगर याद नहीं है तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है बच्चों, वो इजोटी। ठीक है, ये जो बच्चों इजोटी है, इजोटी से आप क्या है कि आप आराम से क्या करेंगे कि इसका पेपर्स के जो ये अल्फाबेट्स के नंबर्स है ना, इनको आप याद कर सकते हैं। जैसे ई का नंबर होता है बच्चों 5, ठीक है, और जे का नंबर 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, और वाई का बच्चों क्या होता है 25 होता है। अब ये हो गए आपके राइट वे में अगर हम जाएं, जब हम लेफ्ट हैंड से चलेंगे तो ये नंबर्स होंगे। लेकिन अगर बात आए राइट हैंड से, बात है जेड से, लेफ्ट हैंड से कोई नंबर पूछने लगे तो अब हम कैसे सॉल्यूशन दें, उसका भी एक लॉजिक है। ये सारे हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं, जो हम आपको कंटेंट में प्रॉपर बताएंगे। लेकिन मैं आप बता दूं आपको बच्चों, आप कोई भी अल्फाबेट से उठा लो। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं ओ की, ओ की अगर आप पोजीशन इधर से चेक करेंगे और इधर से चेक करेंगे, आप राइट से चेक करेंगे और लेफ्ट से चेक करेंगे। अगर हम बात करें इसकी लेफ्ट से तो इसकी पोजीशन कितनी है 15, और अगर राइट से बात करें तो इसकी पोजीशन है बच्चों 12। मैं जो बताने वाला हूं ये क्या है, वो पॉइंट ये है कि जब दोनों तरफ से आप पोजीशन इनकी उन दोनों नंबर्स की पोजीशन को ऐड करते हैं तो बच्चों टोटल कितना आता है
टोटल 27 आता है। ये कंफर्म है, आप किसी भी अल्फाबेट्स को चेक कर लें, आप जिस अल्फाबेट्स को भी चेक करेंगे आपको क्या मिलेगा कि आप उसकी जब लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से दोनों से आप पोजीशन चेक करेंगे उस अल्फाबेट्स की, तो आपका उसका कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। इसलिए ये इजी हो जाता है हमारे लिए राइट हैंड से कैसे हम किसी नंबर की पोजीशन निकालें। कैसे निकालेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे उसके लेफ्ट हैंड की पोजीशन किसको, 15 को, तो कितना आ जाएगा 12। तो हम यहां समझ जाएंगे कि राइट हैंड से जेड की तरफ से इस नंबर की पोजीशन कितनी है, 12 है। ये एक इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा जब हम एमएड की क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, कंटेंट की क्लास जो आपका कलाम बैच आने वाला है उसमें मैं आपको प्रॉपर। चलिए आज ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अल्फाबेट्स लिखते हैं, ABCDEFG HIJKLM, ठीक है। 13 लेंगे, 13 दिवस लिख लीजिए, MNOPQRSTUVWXYZ। ये हो गए बच्चों हमारे अल्फाबेट्स। अब बात आती है कि कैसे, देखिए यहां पे अल्फाबेट्स रखे ABCD, तो मतलब हमने क्या लॉजिक यहां पे देखा, रीजनिंग यहां पता चल रही है कि वो क्या जो अल्फाबेट्स ले रखे हैं वो कैसे, वो रेगुलर बेस वाले अल्फाबेट्स लिख रखे हैं, जैसे ABCD, उसके बाद क्या आता है E, तो हम यहां क्या लिख देंगे बच्चों, E लिख देंगे। अब ऑप्शन चेक करिए, पहला लेटर E, देखिए ना B में है और ना C में है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि यहां पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो या तो A रहेगा या D रहेगा। तो सेकंड लेटर हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। सेकंड लेटर देखिए क्या हो सकता है, MNOP, क्या है यहां पे, MNOP। यहां भी हमने देखा कि यहां भी रेगुलर, यहां भी कंटिन्यू वाले लेटर ले रखे हैं, तो P के बाद क्या आएगा बच्चों, P के बाद आता है Q, तो यहां जाएगा EQ। अब देखिए EQ किस ऑप्शन में है, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने देखा कि जो A ऑप्शन है वो क्या है बच्चों, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो D भी आपका नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप, बहुत इजी है, और ये एनालॉजी चैप्टर के अंदर आता है, इसको हम कहते हैं अल्फाबेट एनालॉजी, ठीक है। चलिए आज की स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदिल सेड टू अरहम। ये क्वेश्चन जो है बच्चों किसका है, ये आपका ब्लड रिलेशन का है। किसका है ये आपका ब्लड रिलेशन का है, जिससे बहुत से बच्चे घबराते हैं कि सर इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, ये हमसे नहीं हो पाता। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल टाइम पे, जब हम बच्चे थे, तो हम अपने फ्रेंड सर्किल में ये सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से करते थे। हम घुमा फिरा के पूछते थे कि बताइए तुम्हारी खाला की अम्मी की अम्मी कि तुम्हारे क्या लगेंगी। तो ये हमें क्वेश्चन आपने भी किए होंगे, मैंने भी किए हैं। तो अब उस क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिकली करना है, उस क्वेश्चन को अप्लाई करना है, जो रिलेशन होते हैं उनको अप्लाई करना है और उससे फाइंड आउट करना है। कंफ्यूजन रहता है उसका एक तरीका है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां पे आप खुद को रखिए, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आदिल है कोई बंदा, कौन है बच्चों, आदिल। वो किससे कह रहा है, आदिल अरहम से बात कर रहा है, आदिल अरहम से बात कर रहा है। क्या कहता है, दैट बॉय इन द ब्लैक शर्ट, ये जो लड़का है ना इसने ब्लैक शर्ट पहन रखी है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। दैट बॉय इन द ब्लैक शर्ट इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। ये क्या है, एल्डर क्या होता है बच्चों, बड़ा, जो बड़े होते हैं, जो बड़ा भाई होता है, एल्डर ऑफ द टू ब्रदर, दो भाइयों से बड़ा है, ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर वाइफ, किसका, मेरे जो फादर, आदिल के फादर कहां आएंगे बच्चों, आदिल के फादर ऊपर आएंगे, मेरे फादर की जो वाइफ है, मेरे फादर की वाइफ है, उनकी जो डॉटर है, कौन, उनकी जो डॉटर है, उनके ये क्या है, दो भाइयों से बड़े भाई हैं, ठीक है। आदिल के फादर हैं, तो ये जो डॉटर है इनके भी फादर हैं, तो ये दोनों क्या हुए बच्चों, ये दोनों बहन भाई हुए, ठीक है। आदिल इसका क्या हुआ, ब्रदर हुआ। आदिल जब इसका ब्रदर है तो ये इसका जो ब्लैक शर्ट वाला बंदा जो है ये इसका भी ब्रदर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज द बॉय इन द ब्लैक शर्ट रिलेटेड टू आदिल। ये ब्लैक शर्ट वाला लड़का आदिल का क्या लगेगा, तो क्या लगेगा बच्चों, ये तीनों क्या हैं, भाई बहन है, तो आदिल का क्या लगेगा, ये आदिल का ब्रदर लगेगा। क्या लगेगा, आदिल का ब्रदर लगेगा। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी ना क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, व्हाट विल कम नेक्स्ट। क्या पूछा है, व्हाट विल कम नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा वो आपसे पूछा है। तो इसमें दे क्या रखा है बच्चों, हॉर्स, आपको हॉर्स दे रखा है, इसका दे रखा है नी। आपको पहले ये रिलेशनशिप समझना है,
ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हॉर्स का क्या दे रखा है, नी, क्या रिलेशनशिप है बच्चों, हॉर्स की जो साउंड होती है ना, जो एनिमल हॉर्स है उसकी जो साउंड होती है वो उसको क्या कहते हैं, नी कहते हैं। जो क्या हॉर्स की साउंड कैसी होती है, कोई बच्चा बताएगा? अच्छा ठीक है, सबको बताया ना, ठीक है। तो हॉर्स की साउंड क्या होती है, नी होती है, जो हम क्या कहते हैं, हिचकिचाना कहते हैं जिसको, ठीक है, वो क्या होती है, नी होती है। इसी तरह से आपको बीज की साउंड बतानी है, किसकी बतानी है, बीज की क्या साउंड होती है, ठीक है। बी की साउंड आपको पता होगा, मधुमक्खी की साउंड क्या होती है। चलिए माऊ की साउंड कौन बताएगा, लड़कियां पहले बता देंगी इसका तो, है ना। माऊ की साउंड सबको पता होगा, क्या किसकी होती है माऊ की साउंड, माऊ की साउंड बच्चों कैट की होती है, किसकी होती है, कैट की होती है। अब बात आती है चिप किसकी साउंड होती है, ये बच्चों बर्ड्स की होती है, एक बर्ड्स की नहीं, ये बहुत सारी बर्ड्स की साउंड जो क्या होती है, चिर्प होती है। अब बात आती है कू, कू किसकी होती है बच्चों, ये बच्चों किसकी होती है, कू, बताइए, पता होगा आप लोगों को। पीजन की जो साउंड होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कू कहते हैं, ठीक है, ये पीजन की साउंड होती है। अब लास्ट क्या बचा, बज, तो बीज की साउंड क्या होगी, समझ गए ना, तो बीज की साउंड क्या होगी बच्चों, बज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बच्चों बज हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब इसमें कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बच्चों दे रखा है, क्या दे रखा है, फाइंड द मिसिंग नंबर, क्या निकालना है, मिसिंग नंबर निकालना है, कौन सा, ये वाला। तो क्या दे रखा है, 4, 8, 28, 80, 20, 244। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका चैप्टर का क्या नाम है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन करने का तरीका जो एग्जामिनर का होता है वो बहुत से उसके पास पॉइंट्स हो सकते हैं। वो क्वेश्चन आपसे कर सकता है, एक गैप दे देगा आपको, सिंपल गैप पे आप क्वेश्चन, किसी कुछ नंबर के बीच गैप दे देगा, उस गैप पे आप क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑड नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यूब पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपके स्क्वायर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको जो नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन कैसा होगा। देखिए आप डिस्टेंस चेक करिए, 4 और 8 का डिस्टेंस 4 होगा, 8 और 28 का डिस्टेंस 20 होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिमिलर नहीं है, तो ये क्वेश्चन ये वाला लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं होगा। स्क्वायर और क्यूब वाला भी लॉजिक इसमें अप्लाई होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे होगा। देखिए बच्चों 4 into 3 minus 4 is equal to 8, ठीक है। मैंने क्या करा, 4 बोलिया, 4 नंबर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करा, -4 करा तो 8 आ गया। चलिए आगे चेक करते हैं क्या ये वाला लॉजिक सही रहता है। 8 into 3 plus 4 is equal to 28। यहां बच्चों मैंने -4 करा, यहां क्या कर दिया, यहां +4 कर दिया। चलिए आगे चेक करते हैं। 28 into 3 minus 4 is equal to 80। 28 3 जा 84, यहां पे देखो -4 +4 -4, अब क्या होगा, अब बच्चों कितना है 80। 80 into 3, या माइनस है तो यहां +4 होगा। 80 into 3 240, 240 और 4 244। अब हमको निकालना है अपना आंसर, तो कैसे निकालेंगे, 244 into 3, ठीक है, यहां पे प्लस हुआ था, यहां -4। 244 into 3 कितना आता है बच्चों, 724 आता है, 732 आता है, 732 कितना आता है, 732। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अगर कंफ्यूजन है तो आप लोगों को। 732 आता है, ठीक है, 732 -4 कितना आ गया, 728। ये तो हो गया हमारा आंसर। चलिए चेक करते हैं क्या ये आता है। 24 को बच्चों 3 से करो, 3 4 जा 12, 1 यहां गया, 3 4 जा 12 और 1 13, 1 यहां गया, 3 2 जा 6 और 1 7, कितना आता है बच्चों, 732। 732 में से -4 करा तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया 728। ये इसमें लॉजिक अप्लाई होगा, इससे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। समझ आ गया होगा किसी बच्चों को, अगर नहीं समझ आया आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन करेक्ट चुनना है। वही वाला क्वेश्चन है, वेटिंग बोर्डम अगर दे रखा है वेटिंग का, तो एडुकेशन का क्या होगा। एडुकेशन का आप तब निकालेंगे जब आप इसका रिलेशनशिप समझ जाएंगे। वेटिंग का बोर्डम
वाला जो रिलेशनशिप है अगर आप समझ जाएंगे तो आप उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए वेटिंग क्या होता है बच्चों, वेटिंग का मीनिंग पता है सबको, इंतजार करना होता है। बोर्डम क्या होता है बच्चों, बोर्डम होता है कि परेशान होना जैसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जब आप खुद बताइए, जब आपको किसी चीज में लाइन जब लगती है, और इंडिया में तो लाइन लगती है खैर हर काम के लिए, तो आपकी जब लाइन में खड़े रहते हैं, आप किसी चीज का इंतजार करते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, वही ये वर्ड है। वेटिंग का क्या हो गया, बोर्डम। आप पूछा है कि एडुकेशन का क्या होगा। देखिए क्लास को आपको पता है, क्लास क्या होती है, जहां पे आप बैठते हैं, क्लासरूम जो होता है, इसका छोड़ दीजिए। ठीक है, मोरॉन का मीनिंग कौन बताएगा, मोरॉन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मोरॉन कहते हैं बच्चों चालाक को, जो चालाक होता है ना बंदा, उसको हम क्या कहते हैं, मोरॉन कहते हैं। और कनिंग का क्या होता है बच्चों, कनिंग का मीनिंग क्या होता है, कनिंग का मीनिंग क्या होता है, जो मूर्ख होते हैं ना, मूर्ख जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, कनिंग कहते हैं, मोरॉन को चालाक कहते हैं। क्या ये रिलेशनशिप यहां से बैठ रहा है, वेटिंग से अगर हम परेशान हो रहे हैं तो क्या एडुकेशन से चालाक होते हैं या मूर्ख होते हैं, नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे और क्लास भी नहीं होगा। एडुकेशन का क्लास को रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जो रिलेशनशिप यहां पे दिखाया गया है। वेटिंग से लॉजिक है कि वेटिंग जब वेट किसी से कराते तो क्या होता है, परेशान हो जाता है। तो एडुकेशन से क्या होता है बच्चों, एडुकेशन से इनलाइटमेंट आता है। क्या होता है, इनलाइटमेंट आता है। इनलाइटमेंट का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं तो इंटेलेक्चुअल हम कह सकते हैं, इनलाइटमेंट को क्या कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल। तो आपका जो ऑप्शन डी है ना बच्चों, वो क्या होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लॉजिक पकड़ना है, मीनिंग पकड़ना है क्वेश्चन का और उसको अप्लाई करना है जो आपसे क्वेश्चन किया गया है, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन ए सर्टेन कोड slumber is coded as PORPYHO. How would purpose be written in that same code? क्या दे रखा है बच्चों, SLUMBER, ये दे रखा है slumber। इसका कोड क्या दिया है बच्चों आपको, PORPYHO, ये इसका कोड दे रखा है। क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो पूछा है किसका, PURPOSE, इसका आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको निकले होंगे अल्फाबेट्स लिख लीजिए। ठीक है, HIJKLMNOPQRSTTUVWXYZ। आप चेक करिए कि क्या रिलेशनशिप हो सकता है। S का बच्चों P दिया है, S कहां है आपका, ये बच्चों S है, इसका क्या दिया है बच्चों, S का P दिया है। तो S का P दिया तो मतलब क्या हुआ, -3 कहां गया है, पहले -3 गया है। ठीक है, S का P दिया है तो -3 गया है। सेकंड चेक करिए, L का O दिया है, L कहां है बच्चों आपका, ठीक है, GHIJK ये आपका L है। ठीक है, L का क्या दिया है बच्चों, L का O दिया है तो क्या करा है बच्चों, +3 करा है। देखिए पहले उसमें क्या दिया था, -3 करा था, जब S का P था तो -3 हुआ, और जब हमने L का O चेक करा तो क्या हुआ बच्चों, +3 हुआ। आगे चेक करिए, U का R, U कहां है बच्चों आपका, ये U है और U का R, फिर -3। तो आप रिलेशनशिप समझ गए होंगे, पहले -3 फिर +3 फिर -3 फिर +3, ऐसे आप अप्लाई करिए अपने इस पे। तो पहले आप -3 करिए P से, P कहां है आपका, ये P है, इसमें -3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, M आ जाएगा। क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन A, ऑप्शन C, ऑप्शन D आपके तीनों गलत हो चुके हैं, सिर्फ आप ऑप्शन B बचा है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आप क्रॉस चेक से आपने देखा कि पहले ही स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व ना करिएगा। आपका राइट आंसर आ गया तो आप उसका टिक करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि टाइम नहीं होता है, टाइम आपको बचाना होता है। लेकिन यहां हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो U का अभी क्या करा हमने, +3 करा, U का हमें -3 करना है बच्चों। U कहां है आपका, ये बच्चों आपका U है, -3 करिए तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए क्या आ जाएगा आपका। यहां पे आपने P का क्या करा, ये P था आपका, इसमें से -3 करा, तो U कहां है आपका,
तो इस हिसाब से आप उसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा, o आ जाएगा। ऐसे ही आपके सारे क्या निकल जाएंगे बच्चों, आपके राइट आंसर निकल जाएंगे जब आप ये ऐसे चेक करते रहेंगे। ठीक है, ये इजी था, तो ये आपका आंसर ऐसे इस तरह से इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 ऑफ द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर बॉयज। कितना, 5/8। ठीक है, 5/8 आर इन द बॉयज एंड इफ देयर आर 30 बॉयज, और कितने हैं टोटल, कितने हैं, 30 बॉयज हैं। बॉयज कितने हैं बच्चों, टोटल 30 बॉयज हैं। ठीक है, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द ग्रुप। अब आपको क्या निकालना है, गर्ल्स निकालना है। देखिए बच्चों, यहां दे रखा है 5/8। ठीक है, ये बॉयज हैं और ये भी बॉयज हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर रख सकते हैं। ठीक है, बराबर रख सकते हैं ना, ये भी बॉयज हैं, ये भी बॉयज हैं। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये 30 है ना बॉयज, तो ये बॉयज थे 5/8, तो 8/5 कर देंगे तो अब क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल आ जाएंगे 5 6 30, 8 6 48। टोटल कितने आ गए बच्चों, 48 आ गए। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, जो टोटल चिल्ड्रन है ग्रुप में, कितना आ गए, 48 आ गए। तो 30 तो पहले बॉयज थे, तो इसमें से जब तो 48 में 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो हाउ मेनी गर्ल्स इज देयर इन द ग्रुप जो क्वेश्चन था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उसका आंसर बच्चों 18 हो जाएगा। तो बी जो आपका ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ कोविड इज रिटर्न इज, इफ क्या बच्चों, कोविड को अगर हम कैसे लिखते हैं, 3 1 5 2 2 9 4। कोविड अगर रिटर्न इज, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n इन कोवैक्सीन। तो क्या कह रहा है कि जो कोवैक्सीन है वर्ड, कोवैक्सीन जो वर्ड है, इसमें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है ये बताना है। आप देखिए कि कोविड कैसे आया। देखिए बच्चों, c यहां पे है, यहां पे 3 है, तो मतलब अल्फाबेट में c का नंबर क्या होता है, 3 होता है। ओके, o यहां है, o का नंबर क्या होता है, o का 15 होता है। इजोटी से हमने देखा था, इजोटी में हमने देखा था कि o का कितना होता है बच्चों, 15 होता है। तो o का 15 हो गया, v का 22 होता है, i का 9 होता है, d का 4 होता है। तो हमने देखा कि इसमें जो कोड दे रखे हैं, सिंपल क्या दे रखे हैं, अल्फाबेट्स का नंबर डाल रखा है। जो अल्फाबेट्स का नंबर होता है उसको सीधा डाल रखा है। तो हमको निकालना किसका है, n का निकालना है। तो इनका निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिर्फ n का पूछा है। तो n का कितना होता है बच्चों, n का 14 होता है। ठीक है, 13 m तक 13 होते हैं, a to m 13 होते हैं, और n से क्या, n कितने पाता है, 14 पाता है। तो ऑप्शन डी जो है ना बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको क्या है, इजोटी आना चाहिए या फिर आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। रोहित वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। सबसे पहले क्या कर रहा है कि वो 20 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 किलोमीटर। उसके बाद राइट चलता है और वहां पे 30 किलोमीटर चलता है राइट की तरफ। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी किलोमीटर इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो किस डायरेक्शन में है और कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है। ये क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहित वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ये मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों, अब ये साउथ की तरफ चला, कितना, 20 किलोमीटर। कितना चला, 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर साउथ। देन ही टर्न राइट। अब ऐसे जब चल रहा है तो इसका राइट किधर होगा बच्चों, इसका राइट होगा इधर। कितना चलता है, 30 किलोमीटर। कितना चलता है बच्चों, 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर इधर चला, 30 किलोमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद फिर लेफ्ट लेता है। जब कोई बंदा ऐसे चल रहा है तो उसका लेफ्ट कितना किधर होगा बच्चों, लेफ्ट उसका इधर होगा। तो ये कितना है, 15 किलोमीटर चला। कितना, 15 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, इसके बाद ऐसे जा रहा है, उसके बाद फिर लेफ्ट ले रहा है। लेफ्ट किधर है इसका बच्चों, लेफ्ट इधर है। कितना चला, 15 किलोमीटर चला। कुछ बच्चों को लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आ रहा हो कैसे राइट लेंगे कैसे लेफ्ट लेंगे। कंटेंट की क्लास में आप आइएगा, आपको प्रॉपर एक चीज ये मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको देखते हैं कि कैसे राइट और लेफ्ट का आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पे आके ये रुक गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की बच्चों क्या पूछिए,
डिस्टेंस पूछिए ये, और पूछा है कि इस तरफ से ये कहां पर है। देखिए ये साउथ है, यहां से स्टार्ट किया, ये नॉर्थ है, ये बच्चों क्या है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, और ये क्या है बच्चों, ये वेस्ट है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, किधर है और किधर नहीं है। देखिए ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ये चीज कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। 20 है, ये 15 है, ये कितना है, ये भी 15 है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये सी हो गया, 3 पॉइंट होते हैं ट्रायंगल के। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय कहता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अंडर रूट, ये किसके इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है। तो ए बी कितना है हमारा क्वेश्चन में, देखिए ए बी कितना है, 20 और 15 कितना हो गया बच्चों, 35 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस किसका स्क्वायर बच्चों, 15 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट। 35 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये बताइए आप, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1400। ये बच्चों 15 का कितना होता है, 225, ठीक है, 15 का 225 होता है। 35 का अगर आपको नहीं पता है ना बच्चों, पहली बात आपको स्क्वायर याद करना है, नहीं पता तो आप ऐसा निकाल सकते हैं, 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 3 जा ये 17 आ गया, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक है, 5 2 2 2, ये आता है बच्चों इसका 1225 आगा, ठीक है, इसका आता है 225। ये हो गए दोनों के स्क्वायर। अब इनको दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा बच्चों, बताइए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम कितना आएगा, $1450 आ गया। 1450 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये होता है आपका 37 का। किसका होता है, 37 का। लेकिन आपके ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन 37 का नहीं दिया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है या फिर क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को निकालने का। यहाँ ये अगर डिस्टेंस ये वाली पूछता तब हम कह सकते थे 35 किलोमीटर, लेकिन पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, देखो जब ये 30 है 15 तक यही पहुंचेगा ना, इसके आधे पे ही तो पहुंचेगा ना, यहां तो नहीं पहुंच जाएगा। अगर यहां तक पहुंच जाता तब ये 35 किलोमीटर दूर रहता अपने उससे, लेकिन उसने पूछा कि ये डिस्टेंस हमको बतानी है, तो ये क्वेश्चन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत है। चलिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है, और ऐसा क्वेश्चन अगर होता है तो ओमिट होता है, वो क्वेश्चन नंबर आपको सबको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, मिक्सचर कंटेंस मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ, क्या है, एक मिक्सचर है उसमें मिल्क है और वाटर है, उसका रेशो कितना है, 9 और 4। ऑन एडिंग 3 लीटर्स ऑफ द वाटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:1। देखिए कोई होगा दूध देने वाला तो पानी तो मिलाते हैं ना आपको यहां होता है कि उसमें क्या करते हैं कि वो 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिला देते हैं, तो वो कितना रेशो हो जाता है, 2 और 1 हो जाता है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। देखिए पहले बच्चे, आप पहले पास क्या था आपका, 9 और 4 था, 9 और 4 रेशो था जब तक कुछ मिलाया नहीं, प्योर, ठीक है। अब हम प्योर को करते हैं, मिक्सचर करते हैं, उसमें हम मान लेते हैं यहां पे बच्चों 9x 4x, ये क्या है बच्चों आपका मिल्क है, ठीक है, और ये आपका वाटर है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है 9 4 दे रखा है। अब क्या होता है, 9x जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, 9x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 4x में क्या होगा बच्चों, 4x में ऐड हो जाएगा कितना, 3 लीटर पानी, क्योंकि ये नीचे का वाटर है, इसमें पानी ऐड हो गया, तो ये कितना क्या हो जाता है इसका रेशो, इसका रेशो हो जाता है 2/1, ये इसका रेशो हो जाता है पानी मिलाने के बाद। पहला जो रेशो था वो चेंज हो जाता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या आ जाएगा, 9x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 4 जा 8x प्लस 3, सिंपल है ना, 9x या फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 9x में से जब 8x जाएगा क्या बच जाएगा बच्चों, x बच जाएगा, इधर क्या बचेगा 6, तो x का कितना आ गया, 6 आ गया, x का मीनिंग कितना आ गया, 6 आ गया। पूछा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, मिल्क का पूछा है, मिल्क कितना है 9x है, x का मीनिंग कितना है 6, 9 into 6 कितना आ गया बच्चों 54, तो जो आपका मिल्क है बच्चों वो 54 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा
54। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले आपको 9:4 रेशो दे रखा है, हम उसको 9x और 4x मान लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 3 लीटर पानी में ऐड करने से जो रेशो चेंज हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो उससे हमें x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, उसको हमने अप्लाई कर दिया मिल्क वाले उसमें, तो हमारे पास ये कितना टोटल मिल्क है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए आज के स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए क्या दे रखा है। चूज द ओड लेटर ग्रुप्स। हम ओड वन आउट बताना है, इसमें कौन सा एक ऑप्शन इनमें ऐसा होगा जो 3 से अलग होगा, जो इन 3 से अलग होगा उसको हम ऑड वन आउट कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, चेक करिए, आप चेक करते हैं। पहला हमारा देखा डी ई सी, क्या दिया है, डी ई सी, ये 3 लेटर दे रखे हैं। उसके बाद आई एच जी, ये 3 आई एच जी, एल एम ओ, एल एम लेकिन ये लेटर छोड़ दिया और ओ लिया, एक्स यू वी, एक्स यहां क्या लिया है, एक्स वी डब्ल्यू, ये 3 लेटर ले लिए, एक्स वी डब्ल्यू। आपने देखा जहां पे भी 3 लेटर कंटिन्यू वाले लिए, वो अलग बात है कि आगे पीछे कोई कराए, यहां पे 3 कंटिन्यू वाले लिए, यहां पे 3 कंटिन्यू वाले लेटर ले, लेकिन यहां क्या करा है, एल एम लिया, एन को ड्रॉप आउट कर दिया, एन को क्या करा बच्चों, ड्रॉप आउट कर दिया और ओ को ले लिया, तो हमारा एल एम ओ जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 नंबर हैं ये कहीं ना कहीं एक लॉजिक पे बेस हैं, इनमें एक रीजनिंग नहीं लगी हुई है, इसलिए ये एक ग्रुप के लेटर कहलाएंगे और आपका ऑड आउट ऑफ 1 सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की स्लाइड का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा, ए इज द फादर ऑफ सी। देखिए बच्चों इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, ब्लड रिलेशन का, इज द फादर ऑफ सी एंड डी is the son of B, E is the brother of A. If C is the sister of D, then how is the B related to E? अप्लाई करते हैं। चलिए, A is the father of C, ये बच्चों हो गया A। ये किसका फादर है, C का फादर है, फादर ऊपर आएगा, अपर जनरेशन होती है, ठीक है। देन D is the son of B, D क्या है, B का सन है। अभी इसे छोड़ देते हैं क्योंकि यहां से कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा। E is the brother of A, E क्या है बच्चों, E ब्रदर है, A is the father है। तो ये ये मैंने प्लस क्यों लगाए, ये दोनों मेल जेंडर हैं, क्योंकि ये हमें डिक्लेयर हो रहा है कि ये मेल जेंडर है। A is the father of C और E is the brother of A, ठीक है। If C is the sister of D, C क्या है, C is the sister of D, ये माइनस हो जाएगा, C क्या है, सिस्टर ऑफ D। और उसके यहां एक इंफॉर्मेशन हमें छोड़ी थी, उसे आप ले लेते हैं, C and D is the son of B, D क्या है, B का सन है, ठीक है बच्चों, D क्या है, B का सन है। तो हम ये ले लेते हैं यहां पे B, D B का सन है, ठीक है बच्चों। अब सारी इंफॉर्मेशन हो गई या कुछ बचा है, C is the sister of D, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन पूछा, देन हाउ इज B रिलेटेड टू E, B और E का रिलेशन बताना है कि क्या है, B और E का। देखिए A क्या है, A अगर इसका फादर है तो इसका भी फादर है, ठीक है, A इसका फादर है, इसका भी फादर है, और D इज द सन ऑफ B, ये सन है B का, तो B क्या है बच्चों, B इनकी मदर है, क्या होगी, B इनकी क्या होगी बच्चों, B इनकी मदर होगी, क्योंकि A इनका फादर है, तो B इसकी भी मदर है, इसकी मदर। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B और E, B और E की पूछा है, B और E का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों क्या हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और इसका ये क्या है बच्चों, इसका ये भाई है, ठीक है। E इज द ब्रदर ऑफ ए है ना, तो इसका ये भाई है, तो इसका क्या है बच्चों, ये इनकी भाभी है। तो पूछा है कि B और E का क्या है, जब ये इनकी ये जो इनकी भाभी है तो इनका क्या है, इनकी क्या लगेगी, ये सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड की जो बहन होती है वो उनकी बीवी क्या लगती है बच्चों, सिस्टर
इन लॉ। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप किसका पूछा था, क्वेश्चन पूछा था आपसे बी रिलेटेड टू ई, बी का रिलेशन पूछा था ई से। अच्छा ई, अरे सॉरी ब्रदर इन लॉ होगा ना, क्योंकि ये मेल जेंडर है ना, तो ये होगा बच्चों ब्रदर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करिए क्या दे रखा है, स्टेटमेंट मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। मोस्ट का मतलब होता है सम, ये वर्ड याद रखना आप बस। मोस्ट का मतलब होता है सम, मोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सम। जैसे मान लीजिए मैं यहां फिगर बनाता हूं, मैं कहूं कि मोस्ट टीचर आर हार्ड वर्किंग, ये है हार्ड वर्क, ये क्या है हार्ड वर्क, और ये है टीचर। ठीक है, तो ये वाली फिगर बनेगी मोस्ट टीचर, ये मतलब सम टीचर्स आर क्या है हार्ड वर्किंग। अब कंक्लूजन देखिए क्या दे रखा है, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखिए इस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा कंक्लूजन सही रहेगा। सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मोस्ट का मतलब ही सम होता है। सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, ये भी सही बात है, कुछ हार्ड वर्क है कुछ नहीं है, क्योंकि वो सम की बात कर रहा है। ये तो हो गए हार्ड वर्क वाले टीचर, और ये जो बचा हुआ है ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे जो हार्ड वर्क नहीं है। तो क्या होगा, बोथ 1 एंड 2 आर इंप्लाइड, दोनों जो कंक्लूजन है वो हमारे सही होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है, इफ द 4th Saturday of month is 22nd day, then what day in the 13th day of the month। किसी मंथ के 22 तारीख को चौथा संडे होता है, 4th संडे होता है। चलिए बात करते हैं, एक संडे या सैटरडे सॉरी, 2 सैटरडे, 3 सैटरडे, 4 सैटरडे। ये जो 4th सैटरडे है ना बच्चों, ये जो 4th सैटरडे है ये कब का है, ये 4th सैटरडे 22 है इस दिन, 22 तारीख है इस दिन। तो 22 से पहले कब होगा, 15 को होगा, 15 से पहले कब होगा, 8 को होगा, 8 से पहले कब होगा, 1 को होगा। ये 4 सैटरडे हैं किसी मंथ के। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, देन व्हाट इज द डे ऑफ 13th डे। 13th पूछा है, यहां क्या है सैटरडे, यहां क्या है 5th को, यहां सैटरडे है, तो 14 और 13, तो 14 को क्या हो जाएगा बच्चों, एक दिन पहले फ्राइडे होगा ना, फ्राइडे से पहले 13 को क्या होगा, थर्सडे, क्या होगा थर्सडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है बच्चों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 22 का सैटरडे बता रहा था, तो 13 का पूछा तो हम 15 का हमें पता है, 8 का हमें पता है, 1 का हमें पता है, तो 13 का हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हर बार इसका क्वेश्चंस आपके जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों में मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे कंटेंट के क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ किधर है, ये नॉर्थ साइड है, ये कोई लाइन ड्रॉ है ये वाली, ये सारे उधर फेस करके खड़े हैं, नॉर्थ की तरफ सॉरी बैठे हैं। तो क्या कह रहा है, ए इज द नाइबर ऑफ बी एंड डी, E is the neighbor of C and F, D is the neighbor of C. How many members are there in between A और E? A और E के बीच मेंबर्स बताने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन पढ़िए, A is the neighbor of B and D। नाइबर का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा A यहाँ है, दोनों का नाइबर तब होगा जब दोनों इधर उधर होंगे। ये B हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये B हो गया, ये D। तो क्या हो गया, A इज द नाइबर ऑफ B एंड D हो गया, नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़े। तो उसके बाद E इज द नाइबर ऑफ C एंड F, D इज द नाइबर ऑफ C, D इज द नाइबर ऑफ C, तो C यहां लिख दीजिए, इसका नाइबर हो गया। और क्या कह रहा है, E इज द नाइबर ऑफ C एंड F, यहां F लिख दीजिए, सॉरी कौन है E, यहां E लिख दीजिए, यहां F लिख दीजिए। अब आप सारे स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, सारे स्टेटमेंट इस पे अप्लाई हो गए। पहला पढ़िए दोबारा से, A इज द नाइबर ऑफ B एंड D, सही बात है, A इज द नाइबर ऑफ B एंड D। E इज द नाइबर ऑफ C एंड F, E इज द नाइबर ऑफ C एंड F, ये भी सही बात है। D इज द नाइबर ऑफ C, D इज द नाइबर ऑफ C, ये भी इसका पड़ोसी है, नाइबर इसका पड़ोसी है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर बिटवीन A एंड E।
ए और ई के बीच कितने मेंबर्स हैं? कितने मेंबर्स हैं और बी के बीच? 2 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? डी और सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सिंपल क्वेश्चन था ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की स्लाइड का। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है बच्चों, द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमार, अकबर और एंथोनी इज 80। कौन कौन है? एक अमार बंदा है, कोई अकबर है, अकबर है, बादशाह है ये, और एक कौन है? एक एंथोनी है। इन सबकी जो एज है टोटल वो कितनी है बच्चों? 80 है। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एज 3 ईयर्स एगो? 3 साल पहले इनकी एज को पूछा गया है। कितना हो जाएगा? ठीक है, 80 में से क्या करेंगे हम? 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 माइनस करने पे यहां आ जाएगा आपका 77। सही है, ऑप्शन में भी नहीं है, सही कहां से हो जाएगा? लेकिन कभी कभी ये हमें ऑप्शन में भी मिलता है, तो आप ऐसी गलती ना करिएगा, इतनी जल्दी में ना रहिएगा, तो आराम से सोचिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है वो आपको सोचना है। देखिए 3 बंदे ना, 3 बंदों का 3 साल पहले का पूछा है। अगर 3 बंदों का 3 साल पहले का पूछा है तो एक बंदे की 3 कम हुई, दूसरे बंदे की 3 कम हुई, तीसरे बंदे की 3 कम हुई, जब टोटल करेंगे तो कितना कम हुआ? 9 ईयर्स कम हुआ। 9 ईयर्स इसमें से माइनस करेंगे, 3 साल पहले अगर हम जाएंगे तो तीनों बंदे 3 साल पहले जाएंगे ना, तो तीनों की 3 माइनस होगी ना, तो तीनों की 3 जब माइनस होगी तो कितना आ जाएगा? 9। 80 में से जब 9 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 71 ईयर्स। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना, लेकिन इस क्वेश्चन को भी बच्चे गलत करते हैं। किस चक्कर में? जल्दी के चक्कर में, समझते नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। देखिए ये आप जब भी आपने ईवीएस पढ़ा होगा, इन्वायरमेंटल साइंस जिसको कहते हैं, बचपन से अब तक इस क्वेश्चन को हम पढ़ते आए हैं। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, इसमें कोई ऐसा रीजनिंग नहीं है, बस जो आपकी नॉलेज है उसको आपको यहां क्या करना है बच्चों? अप्लाई करना है। चलिए कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं हम भी। फ्रॉग, ग्रास, ग्रासहोपर, ईगल, स्नैक। आपको क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। जो इनका मीनिंगफुल सीक्वेंस है उसके हिसाब से आपको इन वर्ड्सों को लगाना है। बताइए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? देखिए आपने पढ़ा होगा, यहां ग्रास हो गई। ग्रास को कौन खाता है? बताइए ना, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रासहोपर होते हैं, ठीक है, पढ़ा है ना ये? चैन सिस्टम पढ़ा होगा ना, चैन सिस्टम जब पढ़ाते हैं तो यही पढ़ते हैं ना। ग्रास को कौन खाएगा बच्चों? ग्रासहोपर खाता है। उसके बाद किसका नंबर आता है? फ्रॉग। इसको कौन खाएगा? फ्रॉग। कौन खाता है बच्चों? फ्रॉग। तो पहले पे क्या आया हमारा? पहला हो गया ग्रासहोपर, मतलब पहले 3 आएगा, फिर हमारा आया ग्रासहोपर, सॉरी पहले ग्रास आएगा ना। ग्रासहोपर क्यों आएगा? पहले क्या आएगा बच्चों? ग्रास आएगा। पहले सेकंड आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया। 2 3 1, 2 3 1, कहां पे? ऑप्शन ए है ओनली। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? स्नैक आता है। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नैक खाता है ना, स्नैक आ गया, ठीक है। स्नैक को कौन खाता है? ईगल। ईगल देखा ना, बड़े बड़े होते हैं जो उठा के ले जाते हैं स्नैक को भी पंजों में फंसा के। ये होता है चैन सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? चैन सिस्टम। उस पे ही ये क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन जो ए है बच्चों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है आपको? द डे बिफोर यस्टरडे। ये क्वेश्चन ना बार बार आ रहा है, बीएड में ये बार बार पूछा गया है, एमएड में बार बार पूछा जा रहा है, बीए में क्वेश्चन पूछा, तो दिमाग में रख लीजिए इसको। क्या पूछा है? द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। ये आप पहले इसमें क्या करेंगे? टुडे मानिए। ये क्या है बच्चों? टुडे। ये हो गया टुडे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? द डे बिफोर यस्टरडे। ये हो गया आपका यस्टरडे, ये हो गया बिफोर यस्टरडे। क्या है इस दिन? इस दिन बता रहा है सैटरडे। क्या बता रहा है वो? इस दिन है हमारा सैटरडे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। ये हो गया टुमारो। क्या हो गया? ये हो गया टुमारो। आफ्टर टुमारो क्या होगा? ये हो गया आफ्टर टुमारो। ये आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन है आपसे। इधर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यहां क्या आएगा बच्चों? वेडनेसडे। क्या आएगा यहां पे? यहां पे आपका आ जाएगा बच्चों वेडनेसडे। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा आपका?
वेडनेसडे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है, टुडे को मान करके डे आप फिक्स कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी होगा, वो आपका राइट आंसर होगा। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या, ए बुक ऑलवेज हैज, एक बुक उसके पास हमेशा क्या रहेगा, बुक में क्या रहता है, हमेशा पेज रहेंगे, स्टोरी रहेंगी, बाइंडिंग रहेंगी, फिगर रहेगा। क्या जरूरी है मैं किसी बुक को बाइंड कराऊं? कोई जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है बुक में फिगर हो? कोई जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स की बुक देखना, फिगर नहीं पाएंगे। क्या जरूरी है किसी बुक में स्टोरी हो? फिर से मैं मैथमेटिक्स का एग्जांपल दे रहा हूं, क्या मैथमेटिक्स की बुक में स्टोरी होती है? कोई ऐसी स्टोरी पूरी, एक कबूतर था, वो कबूतर ये करता था, वो करता था, ये करता था, ऐसी स्टोरी कहीं देखिए मैथमेटिक्स की बुक में? कहीं नहीं मिलेगी आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो बुक में हमेशा क्या रहेगा, बुक में हमेशा बच्चों पेज रहते हैं, पेज के बिना बुक नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने हैं बच्चों, 20 क्वेश्चन होते हैं मेड में। चलिए इसको भी आज सॉल्व कर ही लेते हैं। 20 क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, पॉइंटिंग टू ए मैन। मान लीजिए इसकी बात चल रही है, पॉइंटिंग टू ए मैन, कौन कह रहा है? रोहन साहब कह रहे हैं। कौन कह रहा है? रोहन साहब कह रहे हैं। क्या कहते हैं? हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। रोहन क्या कह रहे हैं? जो मेरी डॉटर है, जो मेरी डॉटर है ना, मेरी डॉटर के जो फादर हैं, मेरी डॉटर्स के जो फादर हैं, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर फादर। डॉटर के फादर ये हो गए, डॉटर के फादर ये हो गए। कह रहे हैं कि मेरी डॉटर के जो फादर हैं, खुद अपनी बात कर रहे हैं, मेरी डॉटर के जो फादर हैं, उनके जो फादर हैं, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉट, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर फादर। ये इनके क्या हैं? ब्रदर हैं। हाउ इज द रोहन रिलेटेड टू मैन। आप पूछ रहे हैं कि रोहन का क्या रिलेशन है, रोहन का क्या रिलेशन है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो देखिए क्या रिलेशन हो सकता है रोहन का। जब ये इनके फादर हैं, ये रोहन के फादर हैं और ये इनके ब्रदर है। क्या ये इनके अकेले ब्रदर है, मतलब कि एक ही भाई हैं, इनके ब्रदर। तो रोहन का ये क्या लगे बच्चों? रोहन के क्या लगेंगे बच्चों? रोहन के अंकल लगेंगे। रोहन के फादर के जो ब्रदर हैं, रोहन के क्या लगेंगे? रोहन के अंकल लगेंगे ना। तो ये इधर नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा? इधर, बराबर वाली उसमें आएगा, क्योंकि फादर और अंकल जो जनरेशन होती है वो बराबर वाली होती है ना, तो ये बराबर वाली जनरेशन में आएगा। तो इनके क्या लगेंगे बच्चों? ये अंकल लगेंगे, ठीक है बच्चों। ये था आज का सॉल्यूशन इसका, ये लास्ट क्वेश्चन था सॉल्यूशन का जो हम कर रहे थे। एमयू एमएड का सॉल्यूशन दे रहे थे 2023-24 का। तो आप बने रहिएगा एल शिक्षा द्वार यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। और जो बच्चा चाहता है बैच ज्वाइन करना, सबसे पहले आप जाइए प्ले स्टोर पे और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एल शिक्षा द्वार की। वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा सब बैच का, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फी का अपडेट और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको वहां पे सब मिल जाएंगे। जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर्स का फायदा उठा लीजिए। फिर उसके बाद बैच स्टार्ट करेंगे, हम आपको प्रॉपर कंटेंट देने वाले हैं। हमारा एक ही हमने एम है, हमारा ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हमको एमयू और जामिया में आप लोगों को देखना चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं उसके बाद।